उस लड़के का सामना एक महिला से हुआ। उसने वादा किया कि वो उससे शादी करेगी। वो आदमी कुछ देर के लिए डर गया। लड़की ने यह विचार त्याग दिया, अपनी पहचान ठीक करी। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके पति और ससुर की मौत हो चुकी है। उसे अपनी छोटी बहन की देखभाल करनी है, जीने के लिए काम करे। गांव के लोगों ने भी आंखें मूंद ली। वे अजीब अफवाहें भी फैलाते हैं। गांव के लोगों ने कहा कि मेरे पति को मारना मेरे भाग्य में लिखा है। मेरे बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। इस बारे में हर कोई जानता है। मैंने नहीं सोचा था कि यह बहन इतनी दयनीय होगी। यू ट्रोव चाओ गाँव में किस लिए आए थे? मैं यहाँ अभ्यास करने आया हूँ। 3 महीने। कल मैं मेडिकल स्टेशन गया था। मैंने डॉक्टर चाओ को ये कहते सुना कि एक आदमी मदद के लिए आएगा। बस देखा तो पता चला कि वो कोई साधारण हैंडसम आदमी नहीं है, बल्कि बेहद हैंडसम भी है। सुश्री एमाई बहुत प्रशंसनीय रही हैं। दोपहर हो चुकी है। अगर आप मेरे घर खाना खाने आए तो कैसा रहेगा? दोपहर 2 बजे मैं तुम्हें मेडिकल स्टेशन ले जाऊंगा। डॉक्टर चाओ और मैं एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे डर है कि यह बिल्कुल असुविधाजनक है। क्या हाल है? चले? तुम ठीक हो? कोई बात नहीं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बहुत तेजी से चल रहा है। ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। ऐसा लगता है कि आप दूसरों की बहुत परवाह करते हैं, है ना? मैं तुम्हें फिर थोड़ा इनाम दूंगा। आवश्यकता नहीं है। मना करने में इतनी जल्दबाजी मत करो। चलो पहले खा लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। क्या आपके पास दोस्त है? यह सही है। इसे ऐसे ही गिना जा सकता है। आज ही मुलाकात हुई। फिर मैं कुछ सब्जियां चुनता हूँ। शाम को सबके खाने के लिए चावल बनाएं। जहाँ तक आपकी बात है तो बस अपने दोस्तों से बात करें। ठीक है, तो जाओ, सावधान रहना। हाँ। क्या ये आपकी बहन है? यह सही है। छोटी बच्ची बाहर से तो ठीक थी, लेकिन लगातार दर्द हो रहा था। अब 5 या 6 साल हो गए हैं। हम अब इस बारे में बात नहीं करते। इस खेत को देखो, ये सब मेरे परिवार का है। अगर आप कोई फल या कोई सब्जी खाना चाहते हैं तो चुन सकते हैं। ठीक है, फिर धन्यवाद, सुश्री एमाई। ठीक है, तो फिर मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मुझे अभी भी गाय चरानी है। बस काम करते रहो। ठीक, अलविदा अलविदा। ट्रू। लियोमी, क्या आप मेरे रूप रंग से प्रभावित हैं? कोई अखंडता नहीं। तुम जैसी विधवा क्यों कुलीन होने का दिखावा कर रही है? मैं इस चाओ जिया ट्रांग का बड़ा भाई हूँ। क्या ये बेहतर नहीं होगा यदि तुम मेरा अनुसरण करो? सही, फिर भी अकेले रहने से बेहतर है। दूसरी विधवा है। ली दाई ट्रू, आप भी एक विवाहित व्यक्ति हैं। बकवास मत करो। क्या आपको चर्चा किए जाने से डर नहीं लगता? मुझे इतना डर लग रहा है। बिक्री किए? क्या चर्चा की? मैं तो बस खेल रहा हूँ। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर मैं तुमसे शादी न करूँ तो कौन कह सकता है? क्या चल रहा है? उसने जाने दिया। सुश्री बी, तुम ठीक हो? सिन, क्या आप अब भी किसी को बुलाने की हिम्मत करते हैं? ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसके परिणाम क्या होंगे। ट्रूम परिवार के पूर्वजों की जैड। ये ट्रूम परिवार के भतीजे के खून से सना हुआ था, इसलिए जैड टुकड़े के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। इससे जादुई शक्तियों का पता चला। शपथ को 3 बार पढ़ें और ऊर्जा आप में संचारित हो जाएगी। आशा है इससे आपकी मदद होगी और इसका उपयोग करें इस दुनिया को लाभ पहुंचाने में सक्षम होने के लिए। कोई बात नहीं। क्या इसने मुझे बचाया? लियो एमाई कहाँ है? साले, थोड़ा घाव भी ठीक है। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या दिक्कत है? सुश्री बी, आप वास्तव में आप कौन हैं? मैं तुम्हारा दादा हूँ।
पत्नी, क्या तुम जल्दी यहाँ आ सकती हो? कोई तुम्हें मारना चाहता है। पति, क्या आप यहाँ हैं? ट्रूथ फोन, नहीं मिस्टर ट्रूथ, मैं कसम खाता हूँ अब मेरा कोई बुरा इरादा नहीं होगा, अतः कृपया मुझे क्षमा करें। वहाँ मेरी पत्नी भी है। ये तो आपने कहा। पति, क्या आप ठीक हैं? पति, चलो उससे निपटे मत, उसे अब और परेशान मत करो। जाना, चल दर। बहन एमाई, अभी वे लोग कौन थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा कुछ करने की? उसकी क्या खबर है? उसका नाम ली दाई ट्रू है। वो व्यक्ति है जो लोगों को धमकाता है। अच्छा, मुझे मालूम न था कि गांव में इतना बेशर्म और बेशर्म आदमी भी है। लेकिन अब चिंता मत करो, यदि वो किसी को बुलाएगा तो मैं ग्राम प्रधान को सूचित कर दूंगा। आइए देखें कि क्या वो हिम्मत करता है। ये सही है, क्या लाई दाई ट्रू अभी आपके सिर पर पत्थर से वार नहीं कर रही थी? ये कैसा चल रहा है? जरा सा भी घाव क्यों नहीं है? मैं ठीक हूँ, मैंने मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया है। मैं लगाने के लिए कुछ दवा लाऊंगा, थोड़ा इलाज कर दूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। मुखिया के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण उस तरह। दोपहर में वो रिपोर्ट देने मेडिकल थाने गया। क्या आपके पास रहने के लिए जगह है? आप कहाँ रहने की योजना बना रहे हैं? अन्यथा तुम मेरी बहन एमाई के साथ रहो। ये भी देखो कि मेरा घर कितना बड़ा है, मेरे लिए अकेले रहना बर्बादी होगी। ली दाई ट्रू भी अक्सर मुझे परेशान करने आती थी। अगर तुम मेरे साथ होते तो मैं सुरक्षित महसूस करता। हालांकि दूसरों द्वारा गलत समझा जाना आसान है, हालांकि यह पूरी तरह से साफ है। लेकिन एक बार जब आपको इस तरह गलत समझा जाएगा तो 10 मुंह भी कुछ नहीं कह पाएंगे। ये है, आपको कैसा लगता है? मैं एक लड़की हूँ और मुझे डर नहीं लगता। तुम्हारे जैसा आदमी, क्या तुम डरते हो कि मैं तुम्हें खा नहीं पाऊंगा? मेरा ये मतलब नहीं था, बस ऐसे ही निर्णय कर लो। मैं आज दोपहर को तुम्हारे साथ चलूंगा, तो फिर आप मेरे मेहमान हैं। ऐसे में वे कुछ नहीं कह सकते। ये कारण वास्तव में बुरा नहीं है। यदि आप कुछ नहीं कहते हैं तो आप इसे स्वीकार करते हैं। फिर मैं पहले स्नान करने जाऊंगा, तुम उस कमरे को थोड़ा व्यवस्थित करो। मैंने उस कमरे को पहले ही साफ सुथरा कर लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री एमाई।